सोचो, दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान, जहां तक नजर जाती है बस रेत ही रेत। तेज धूप में पुराने व्यापारिक रास्ते जिन पर ऊंटों के कारवां सामान से लदे हुए चल रहे हैं। समुद्र में जहाज खजानों से भरे हुए एक से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं। ये था सिल्क रोड। ये बस एक रास्ता नहीं था, ये तो रास्तों का एक जाल था जो सदियों तक पूर्व और पश्चिम को जोड़ता रहा। 1500 साल से भी ज्यादा समय तक सिल्क रोड व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की जीवन रेखा बना रहा। ये 4000 मील से भी ज्यादा लंबा था। इसकी शुरुआत आज के पूर्वी चीन से होती थी और ये आधुनिक तुर्की और मिस्र तक जाता था। सिल्क रोड बस एक रास्ता नहीं था, बल्कि कई रास्तों का मेल था। ये रास्ते पहाड़ों और रेगिस्तानों से होकर गुजरते थे। यात्रियों को कठिन परिस्थितियों और खतरनाक सफर का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो लोग इस सफर को पूरा कर लेते थे, उनके लिए इनाम बहुत बड़े होते थे। सिल्क रोड की शुरुआत चीन के प्राचीन शहर शियान से हुई थी। शियान सबसे पूर्वी रास्तों का प्रारंभिक बिंदु था। इस शक्तिशाली शहर से रेशम, मसाले और नए विचार पश्चिम की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करते थे। सिल्क रोड एक साथ नहीं बना था, ये सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ। जैसे जैसे साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, रास्ते भी बदलते गए, नए रास्ते जुड़ते गए, जिससे और ज्यादा भूमि और लोग जुड़ते गए। सिल्क रोड अपने चरम पर पहुंचा चीन के तांग राजवंश के दौरान। इस दौरान व्यापार फला फूला और रास्ता पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बना। इससे वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। सिल्क रोड सिर्फ रेशम के बारे में नहीं था, हालांकि ये कीमती कपड़ा एक प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी। इन रास्तों पर और भी कई सामानों का व्यापार होता था। पूर्व से पश्चिम तक रेशम, चाय, चाइनाई मिट्टी के बर्तन और मसाले जाते थे। पश्चिम से पूर्व घोड़े, कांच के बर्तन, कपड़े और सोना आता था। व्यापार से परे सिल्क रोड ने संस्कृति और ज्ञान के जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म जैसे धार्मिक विचार इन रास्तों से भारत से चीन तक फैले। कला, संगीत और वैज्ञानिक ज्ञान भी व्यापारियों और यात्रियों के साथ साथ चलते थे। विचारों और नवाचारों के आदान प्रदान का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए शून्य की अवधारणा और कागज बनाने की तकनीक पूर्व से पश्चिम तक गई, जिससे गणित और संचार हमेशा के लिए बदल गए। भाग 4, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को आकार देना। सिल्क रोड का उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जिनसे होकर यह गुजरता था। रास्ते में पड़ने वाले शहर जैसे समरकंद और कॉन्स्टेंटिनोपल व्यापार और वाणिज्य के संपन्न केंद्रों के रूप में विकसित हुए। सिल्क रोड ने वैश्विक व्यापार नेटवर्क के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और जटिल आर्थिक प्रणालियों को स्थापित करने में मदद की, जिसने साम्राज्यों के विकास को प्रभावित किया। सिल्क रोड द्वारा सुगम बनाए गए सांस्कृतिक आदान प्रदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। विभिन्न संस्कृतियों के मेल से नई कला, स्थापत्य शैली और पाक परंपराओं का जन्म हुआ। संस्कृतियों का यह मिश्रण आज भी दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देता है। भाग 5, रास्ते के खतरे। हालांकि सिल्क रोड समृद्धि और आपसी जुड़ाव लेकर आया था, लेकिन यह खतरों से खाली नहीं था। व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें कठोर मौसम की स्थिति, पहाड़ी रास्तों का विश्वासघात और डाकुओं का खतरा शामिल था। सिल्क रोड की यात्रा में महीनों या साल भी लग सकते थे। व्यापारी अक्सर सुरक्षा के लिए बड़े कारवां में यात्रा करते थे, एक दूसरे पर समर्थन और सुरक्षा के लिए निर्भर रहते थे। जोखिमों के बावजूद व्यापार के संभावित पुरस्कार बहुत अच्छे थे और कई व्यापारी धन और रोमांच की तलाश में सिल्क रोड की चुनौतियों का सामना करने को तैयार थे। भाग 6, जुड़ाव की एक विरासत। हालांकि एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में सिल्क रोड का महत्व सदियों पहले कम हो गया था, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है।
यह मानवीय संबंधों की शक्ति और संस्कृतियों में व्यापार, आदान प्रदान और समझ की स्थायी इच्छा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आज आधुनिक पहल के माध्यम से सिल्क रोड की भावना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अतीत की परस्पर संबद्धता को फिर से बनाने के उद्देश्य से नए परिवहन मार्ग और आर्थिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। सिल्क रोड एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दुनिया हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी हुई रही है। यह तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है।